आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले का सेट डाला जा चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग इसका चौथा सेट करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा R/4। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो ये ध्वनि तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसको अपवर्तन सूचकांक कहते हैं। अगला है, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उसके बीच लगेगा, इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो इसका हो जाएगा फॉर्मल। इसका आंसर ए होगा। रिपोर्ट शुड प्रीफरेबली राइट इसका हो जाएगा ए, सुकेंटी मैन्योर। अगला क्वेश्चन है, साफ साफ कहने वाला। तो इसका हो जाएगा अस्पष्टभाषी या अस्पष्टवादी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? इसका हो जाएगा 4 भेद हैं। अगला है, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो ये स्टेशन देशज शब्द नहीं है। अगला है, साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण एक्वा-रेजिया कहलाता है? तो ये 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो ये Kr को रखा गया है। अगला है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये संक्रमण तत्व को किया जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो यह डी ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला है, औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो ये लक्ष्य अणुओं के आधार पर। अगला है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, आंवला में, कच्चे आम में, अंगूर में। तो यह कच्चे आम में और अंगूर में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला मिलाने वाला है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस रहित होते हैं? तो यह शून्य समूह के तत्व होते हैं। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत का भाग है। अत्रिय
रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। क्या अवशोषित नहीं कर सकती है? तो ये फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल नहीं कर सकता है अवशोषित। अगला है सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी जिसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है, क्या होगा? तो इसका IgE हो जाएगा। अगला है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह प्रोथोम्बिन है, प्रोथाइबिन। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? 24 का C हो जाएगा। नाइट्रोकोसन और नाइट्रोबैक्टर दोनों करता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर संरचना ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका O सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। अगला है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो इसका हो जाएगा महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो यह भूरा शैवाल बहुत गहराई में मिल सकता है। अगला है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है, तो इसका उपरोक्त सभी है। अगला है पादप विषाणुओं में प्रायः होता है, क्या होता है? तो ये RNA होता है। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होता है, तो यह छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। आंसर इसका D हो जाएगा। अगला है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषण तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है बायोफ्रोटिफिकेशन। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी? तो ये 33 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर B होगा। अगला फिर से मैथ का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होगा? इसका भी D आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर C होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर B हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये मांडवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिकत्व को कहते हैं? इसको राजस्व घाटा कहते हैं। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में रहा है। अगला क्वेश्चन है पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो ये मीर जाफर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्ताव किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था? तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था।
अगला फिर से मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8 अनुपात 5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो यह 74वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ये 34 होता है। अब 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये अनुच्छेद 124 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 55 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो ये 352 है, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो ये सर्वोच्च संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो ये समानता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो यह मालदीव हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात हो जाएगा। अगला है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में है। अगला है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये डॉक्टर N.A. बोरलॉग थे। डॉक्टर जीवांगे के लेखक हैं। तो ये बैरिस पाम्स्टरनेक हैं। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये ए हो जाएगा 1780। अगला है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो ये सूर्य मंदिर का करवाया था। अगला है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो ये है एडवर्ड लुटियन और हार्बर बेकर।
अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये भी। एक किले में 150 पुरुष के लिए 45 दिन रसद सामग्री मौजूद है। 10 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बची हुई रसद सामग्री सामान दर पर शेष पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगी? इसको बनाना आसान है। 150 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आता है तो फिर आप इसको 150 को 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। 61 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का है 62 नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 63 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 64 भी मैथ का है, इसका भी डी आंसर हो जाएगा। 65 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से इसका जानकारी मिलता है। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो यह 1948 में आज़ादी मिला था। अगला है तुर्की का राजधानी का नाम क्या है? तो यह अंकारा है। अगला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकी को बढ़ावा देने से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल, तो ये पालनी हिल्स में है। अगला क्वेश्चन है सरकार अनिवार्य कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो यह 23 के लिए करती है। अगला है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यकता है? तो यह है लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्था, डी। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से हैं। अगला क्वेश्चन है जीवीए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है? जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला है एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? तो ये हो जाएगा गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणों को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएगा 10 लाख से 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला है कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के
माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा क्रिस्टल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कंपनस्वरी वाद्ययंत्र को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? इसको धन वाद्य कहते हैं। घनवाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? तो इसका बाइचुंग भूटिया का है, बाइचुंग भूटिया। उसके बाद है अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ पे स्थित है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का फ्लाइट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये जेट विंग्स एयरवेज को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? ये 131। हर घर जल प्रमाणित जिले में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिव्स अप। इसका आंसर डी हो जाएगा, रिन्यूअन्स। अगला है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुमने गलती की है। इसका हो जाएगा डी, यू हैव मेड अ मिस्टेक। अगला है, शीला लिव्स खाली स्थान हर पेरेंट्स, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। इसका बी हो जाएगा विथ। अगला है, सी इज नोन खाली स्थान मी, तो ये हो जाएगा टू मी। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इसमें वर्ब भरना है। अब हर अंकल खाली स्थान नॉट हैव ए कार, तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट हैव ए कार। अगला है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो ये बढ़ जाएगी। अगला है ये चित्र, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है शायद। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है? तो ये हवा के दबाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है शून्य बन जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु समतलीय है? ये होगा XeF4। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, उसको कहते हैं तत्कालीन वर्तमान।
अगला है आग शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर कुछ। इसी के साथ आपका चौथा सेट समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।